नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मौसम तक चैनल पर अगले 24 घंटों के दौरान यानी 4 जुलाई के देश भर के मौसम की बात करेंगे हम इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, जिसमें पंजाब से पूरब में बिहार तक की बात अगर हम करें, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर कल जीएफएस मॉडल पूरा ड्राई वेदर दिखा रहा था और ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर कंडीशन रही, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश भी हुई है, जिसमें राजस्थान के भी कुछ इलाके, उत्तरी इलाके हैं, हरियाणा पंजाब के भी कुछ हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है, दिल्ली में भी बारिश दर्ज की गई। तो ये अनुमान जो था वो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ की वजह से ही मैंने लगाया था, और एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जिस कंडीशन में है, जिस पोजीशन में है, उसके चलते और जिस तरह से बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही थी, इस वजह से बारिश हुई। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की हम बात करें तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ पर बनी हुई राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में, और इसके अलावा इस समय झारखंड के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा बनी हुई है राजस्थान से लेकर अरेबियन सी के बीच में। तो कई सारे मौसमी सिस्टम इस समय जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से देश के तमाम इलाकों में वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की बात और ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों की स्थिति आज की, यानी 3 जुलाई की। आइए देखते हैं 4 जुलाई को कौन से शहर ऐसे होंगे जहां पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और कहां पर अभी भी आपको मॉनसून निराश ही करता रहेगा। अगर हम इस मॉडल को कंसीडर करें तो डेफिनेटली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में कल भी 4 जुलाई को भी पूरा का पूरा क्लियर वेदर दिखाई दे रहा है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा और बिहार, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ये पश्चिम बंगाल और उत्तरी झारखंड के भी भागों में भी अधिकांश इलाकों पर शुष्क मौसम नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की कंडीशन कल भी रहेगी, मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान से बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी रहेगी। इस ट्रफ रेखा के नीचे नीचे अरबियन सी से हवाएं लगातार इस तरह से चलती रहेंगी और इसके ऊपर जो हवाएं होंगी वो बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं होंगी, जो कि फुटहिल से होकर आगे निकल जाएंगी। तो ये डिफरेंस रहेगा, ये गैप वाला रीजन है जहां पर मॉइस्चर वाली हवाओं को स्पेस नहीं मिल रहा है। तो यहां पर इसी वजह से मॉडल कंसीडर नहीं कर रहा है बारिश के लिए। लेकिन क्योंकि अभी टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, इतना लंबे समय तक बारिश नहीं हुई बहुत ज़्यादा कि बहुत जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नीचे गिर जाए, सामान्य से नीचे पहुँच जाए। तो सामान्य से ऊपर बना हुआ, सामान्य के आसपास बना हुआ है तापमान। और कल यानी 4 जुलाई को जब धूप खिलेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, उस दौरान जब मॉइस्चर का यहाँ सपोर्ट मिलेगा कहीं से भी, चाहे वो बंगाल की खाड़ी का रीजन हो या फिर अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं का असर हो, तो ऐसे में पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, खासतौर पर तराई वाले क्षेत्रों में, जिसमें हरियाणा की बात करें तो पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़। अगर हम बात करें पंजाब की तो जालंधर, पठानकोट और आसपास के कुछ शहर। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ से लेकर कुशीनगर, देवरिया के बीच का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा रीजन, इन भागों में कहीं भी बारिश हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और चित्रकूट से लेकर दिल्ली, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के भागों में, और पंजाब में लुधियाना, पटियाला में कहीं पर भी इस तरह का मौसम डेवलप हो सकता है। लेकिन बारिश की संभावनाएं यहां डेफिनेटली बहुत रेयर हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत हैवी रेन नहीं होगी जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो जाए, लेकिन मौसम ठीक ठाक रहेगा, सामान्य के आसपास बारिश होती रहेगी, मौसम और टेम्परेचर भी नॉर्मल के करीब बने रहेंगे, चाहे वो दिन का तापमान हो या रात का तापमान। लद्दाख में ड्राई वेदर एज यूजुअल। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिण मध्य क्षेत्रों में, जालौर, जोधपुर, अजमेर, जहां पर आज भी काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में तो इस समय ज़बरदस्त बारिश हो रही है कई जगहों पर, और ये अच्छी स्थिति है कि स्कैटर्ड रेनफॉल है, लेकिन कई शहरों में है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बाकी जगहों पर ड्राई वेदर है। तो आज का जो अभी मैं सैटेलाइट इमेज जब देख रहा था, लाइटनिंग क्लाउड देख रहा था, तो बहुत अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही थी, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और साथ ही साथ चूरू, गंगानगर, हनुमान, उत्तरी इलाकों में भी ज़्यादा फिलहाल बादल नहीं है, लेकिन कई जगहों पर है। इस बीच अलवर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, ये जो पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा। तो दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में यानी उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, माउंट आबू और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जालौर और जोधपुर में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और गंगानगर, इन भागों में फिलहाल या तो लाइट रेन होगी, नहीं तो मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और अब हम बात कर लेते हैं मध्य भारत के भागों की, जहां पर काफी अच्छी कंडीशन दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा एक्टिव
मानसून अगर कहीं रहेगा तो सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ इसी पार्ट के ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पर गुजरात में देखिए लंबे समय के बाद लगभग सभी शहरों में बारिश के लिए स्थितियाँ अनुकूल दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भुज की बात करें या फिर सौराष्ट्र में जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर जो इंटीरियर पार्ट्स हैं इनकी बात करें, जहाँ पर लंबे समय से बारिश में कमी देखी जा रही थी और मौसम की बेरुखी यहाँ पर लगातार बनी हुई थी। तो पोरबंदर, द्वारका से लेकर सोमनाथ, वेरावल और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नौसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, डांग, तापी और साथ ही अगर हम देखें तो सेंट्रल पार्ट्स में छोटा उदयपुर और डांग, साथ ही साथ अहमदाबाद, गांधीनगर। इसके बाद उत्तर में चलेंगे तो मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, सभी जगहों पर बारिश दर्ज की जाएगी और काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। इसी तरह से अगर हम सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भारत का मोस्ट रेनियस्ट पॉकेट होगा अगले 24 घंटों के लिए। तो यहाँ पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सिवनी और उमरिया, सिंगरौली से लेकर पूरा का पूरा सागर, सतना, पन्ना के बीच में, पन्ना तो नहीं लेकिन सागर, सतना के बीच में, और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तरी भागों में रीवा और खजुराहो, पन्ना, टीकमगढ़, इन भागों में आप देख रहे हैं कि सिचुएशन साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी बारिश होगी, अपेक्षाकृत दक्षिणी भागों की तुलना में यहाँ पर कम बारिश जरूर होगी। इधर ग्वालियर में भी बारिश में कमी दिख रही है, नीमच और रतलाम, मंदसौर में भी बारिश कम दिख रही है, साथ ही साथ धार, इसके दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश में कमी दिख रही है, लेकिन उज्जैन, इंदौर और भोपाल, विदिशा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी और अच्छी खासी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कई स्थानों पर अच्छी खासी मानसून की वर्षा लगातार यहाँ पर बनी हुई है और आगे भी अगले 24 घंटों के दौरान भी बनी रहेगी। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो विदर्भ के रीजन में भी अच्छी वर्षा हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट के साथ एक दो स्पेल यहाँ किसी भी हर शहर में लगभग मॉडरेट टू हैवी के भी आ सकते हैं। तो नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल हो या फिर चंद्रपुर, गढ़चिरौली जो निचला हिस्सा है इन भागों में, साथ ही साथ मराठवाड़ा में नांदेड़ और औरंगाबाद के बीच में भी अच्छी खासी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, दक्षिणी भागों में भी हल्की बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा में लगातार अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई समेत जो मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र हैं इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। तो अब वीकडेज शुरू हो रहे हैं और जो मंडे की शुरुआत होगी, सुबह का समय होगा, बारिश होती रहेगी। कम्यूटर्स के लिए बड़ी मुश्किल होगी मुंबई और आसपास के इलाकों में, क्योंकि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में जो काफ़ी दूर से लोग अपने प्रोफेशनल स्पॉट पर, प्रोफेशनल मंजिल पर पहुंचते हैं और इस वजह से जो लाइफ लाइन कही जाती है मुंबई में, EMU, इलेक्ट्रॉनिक मोटर यूनिट यानी लोकल ट्रेन, वो लगातार यहाँ पर बारिश बढ़ने के कारण कई जगहों पर ठप हो जाती है और लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर मुश्किलें रहेंगी, इस तरह की थोड़ी सी चैलेंजेस रहेंगे। गोवा में अच्छी खासी बारिश हो सकती है और कोस्टल कर्नाटक, केरल में भारी बारिश कई दिनों के बाद शुरू हो रही है और अच्छी वर्षा हो सकती है इंटीरियर पार्ट्स में। जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में ज़्यादा वर्षा नहीं है। तेलंगाना में ज़रूर उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ देखें तो बिहार के तराई क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर नजर आ रहा है, लेकिन इस तरह का पूरा क्लियर वेदर बिहार में नहीं रहेगा। मॉनसूनी हवाएं यहाँ चल रही हैं उत्तरी भागों में, तो भागलपुर और दरभंगा से लेकर सिवान, गोपालगंज के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पटना, गया के बीच में लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है, जैसा कि दिल्ली में उम्मीद नहीं थी लेकिन आज बारिश हुई। दक्षिणी भागों में झारखंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में ड्राई वेदर दिख रहा है। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तमाम जगहों पर बारिश का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मॉनसून में किसी भी तरह के बदलाव का अपडेट मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक पहुंचता रहे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।